अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 6 के अंतर्गत ईश्वर और रोग, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। कल चर्चा नहीं कर पाए, केवल पढ़ दिए थे, समय ज़्यादा हो जाने के कारण चर्चा नहीं कर पाए। आज उसको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उस ऐसे लाइन बाय लाइन थोड़ा चर्चा कर देते हैं ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं जो कुछ भी इस पर ध्यान देने की बात है ना। थोड़ा ऊपर भी थोड़ा पढ़ देते हैं। संसार में कोई खराब वस्तु नहीं है। मनुष्य अपनी ही कल्पना और विचारों से दुखी और रोगी होता है। नहीं तो सच्ची बात यह है कि संसार में रोग नाम की कोई वस्तु अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुई। तो सदगुरुदेव जो कह रहे हैं इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। संसार में कोई भी वस्तु खराब नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं, सब अपनी भलाई के लिए ही है, लेकिन उपयोग नहीं जानने के कारण गड़बड़ियाँ हो रही हैं। मनुष्य अपनी ही कल्पना और विचारों से दुखी और रोगी होता है। नहीं तो सच्ची बात यह है कि संसार में रोग नाम की कोई वस्तु अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुई। आगे आप ही का प्रबंध है, आप ही का नियत किया हुआ नियम है, आप ही के सेवक, आप ही के आज्ञानुसार जब शरीर रूपी घर की सफाई और मरम्मत के लिए कुछ चीज़ों को निकाल कर बाहर कर देते और दीवार के कुछ भागों को खुरच डालते और कूड़े करकट को निकाल कर बाहर फेंकने लगते हैं तो आप डर जाते हैं और नौकरों को निकाल बाहर करते हैं। इसका फल यह होता है कि अलग की हुई चीज़ें अपनी अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाती, कूड़े पड़े रह जाते हैं, खुरचे हुए, गिराए हुए तथा खोदे हुए स्थान जैसे के तैसे रह जाते हैं, जिससे बहुत बड़ी हानि होती है और अंत में ऐसा मकान गिर पड़ता है। तो प्रकृति का जो प्रबंध है शरीर के अंदर आपका ही नियत किया हुआ है, बतला रहे हैं। किसने बनाया इस शरीर को? आपने बनाया। शरीर की रक्षा के लिए आपने जो नियम किए हैं वो कार्य कर रहा है आपके ही विचारों के अनुरूप। तो एक कार्य हो रहा है ज्ञात शक्ति से और एक कार्य हो रहा है अज्ञात शक्ति से। आपने आदेश दे दिया है, प्रकृति शरीर के अंदर कार्य कर रही है आपकी इच्छा के अनुसार, लेकिन आप अभी नहीं जानते और इधर भयभीत हो जाते हैं। प्रबंध तो आप ही का है, आपका ही नियत किया हुआ नियम है। आप ही के सेवक शरीर के अंदर में आपकी आज्ञा अनुसार शरीर की सफाई कर रहे हैं और मरम्मत भी कर रहे हैं, है ना। तो सफाई करते समय कभी कूड़े कचरे जो हैं बाहर फेंक देते हैं, कभी वो दीवार को थोड़ा खुरच देते हैं ताकि वह साफ़ सुथरा और अच्छा कर पाए। शरीर के अंदर जितने सेल्स कोष जितने हैं वो पुराने हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं और नए सेल्स कोष की रचना करते हैं। ये सारे कार्य पड़े रहते हैं। लेकिन हम लोग जब भयभीत हो जाते हैं तो क्या करते हैं? औषधि खा लेते हैं, जिससे जो कचरा था जहाँ का तहाँ रह जाता है, जो खुरचा हुआ था वह जैसा का तैसा रह जाता है, जिससे बहुत बड़ी हानि होती है। इस तरह से गुरुदेव समझा रहे हैं। आगे देखिए, ठीक यही दशा शरीर की भी है। ये शरीर का ही उदाहरण दिए थे, फिर भी बता रहे हैं इसी शरीर की भी इसी दशा है। जैसे बाहर के घर की सफाई होती है, उसी तरह अपने शरीर की भी सफाई होती है। इस शरीर के भीतर भी सफाई, मरम्मत और कूड़ा करकट निकालकर बाहर फेंकने के लिए हजारों सेवक मौजूद हैं। शरीर के सारे कार्य करने के लिए, इस शरीर की सफाई करने के लिए, कूड़े करकट बाहर निकाल फेंकने के लिए शरीर में हजारों सेवक मौजूद हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। कुछ काम नित्य होता है, कुछ काम नित्य होता है, हर रोज होता है, और कुछ मासिक, त्रैमासिक, कुछ 1 महीने में कुछ कार्य होते हैं, कुछ 3 महीने में, कुछ वार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक यानी 1 साल में। ऐसे करके घर की सफाई यानी जैसे हम लोग करते हैं उसी तरह इस शरीर की भी सफाई होती है ना। कुछ नित्य सफाई हो रहे हैं, कुछ 1 महीने में, कुछ 3 महीने में, कुछ वर्ष में, साल भर में सफाई लेकिन होती है शरीर की, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, इसको तत्व से समझ लेना चाहिए, है ना। तो ऐसी ही बात होती है।
तो नियत समय पर जैसा ज़रूरत पड़ता है ये कार्य करने लगते हैं, और कुछ हैं आवश्यकता पड़ने पर होता है। साल में, वर्ष में, महीने में अगर सफाई ठीक से नहीं हुई तो आवश्यकता पड़ने पर फिर कार्य होता है, पर होता है बड़ी मुस्तैदी के साथ, है ना। बहुत सुंदर कार्य करते हैं सब लोग, है ना, बहुत अच्छा से कार्य करते हैं, कोई धोखाधड़ी नहीं करते, बड़े मुस्तैदी से, है ना, बहुत अच्छा से, जतन से, फुर्ती से, ध्यान से करते हैं सब काम, है ना, लगन से मैंने करते हैं। इस शरीर के छोटे छोटे सेवक तो लाखों नहीं अरबों हैं। इस शरीर में जितने छोटे छोटे सेवक हैं वह लाखों नहीं अरबों हैं, है ना। जहाँ आवश्यकता हुई उनकी सेना वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ आवश्यकता है उनकी सेना पहुँच जाती है। मरम्मत के समय यह भी कहीं खुरच देते हैं, शरीर के अंदर खुरचना, खोदना, सब काटना, ये सब चलता रहता है ना। मरम्मत के समय यह भी कहीं खुरच देते हैं, कहीं खोदते हैं, कहीं काटते हैं और गिरा देते हैं। बस मनुष्य डर जाता है, पीड़ा महसूस करते हैं ना तो डरने लगते हैं, लगता है दवा करने, फिर दवा करने लगता है। दवा इन सफाई करने वाले नौकरों की सहायता नहीं करती। सफाई करने वाले नौकर जितने हैं, जीवनी शक्ति इनकी सहायता दवा नहीं करती, किंतु उनके कार्यों में अड़चन डालती है, पर कार्यों में अड़चन डालती है, इनको कार्य करने में बाधा देती है। कितने नौकरों को भी औषधियाँ निकाल देती हैं, कितने नौकरों को भी औषधियाँ निकाल देती है और मार डालती हैं। इसका फल यह होता है कि मनुष्य सचमुच रोगी हो जाता है। औषधि खाते खाते जब जीवनी शक्ति कार्य नहीं करती है, तब कभी कभी औषधि भी कार्य नहीं करता। हमने ऐसा किया, अपने खुद शरीर का बिगाड़ दिए सब कुछ, है ना। कभी कभी इस अड़चन से भी मर भी जाते हैं कुछ लोग, है ना। इन सब बातों पर विचार करने से मालूम होगा कि रोगों की सृष्टि अज्ञानवश कल्पना के भीतर हुई है ना। हमने अज्ञानवश सृष्टि कर डाला, रोगों की सृष्टि कर डाले अज्ञानवश औषधि खा करके, है ना। वास्तव में रोग उत्पन्न ही नहीं हुए, वास्तव में रोग उत्पन्न ही नहीं हुए। सब हमारे शरीर का कार्यक्रम चल रहा था। थोड़ा सावधानी, थोड़ा एक्सरसाइज, ये सब कर लेने से अच्छे भोजन के साथ अपने आप निरोग हो जाएंगे। लेकिन यह ज्ञान नहीं होने के कारण हम लोग औषधि खा करके शरीर को वैसा का वैसे ही छोड़ देते हैं। विकार का जहाँ का तहाँ रह जाता है, शरीर में खराबी उत्पन्न हो जाती है। संसार में रोग नाम की कोई वस्तु कहीं नहीं है। जो वस्तु वास्तव में नहीं है उसी से डर कर, उसी की भावना करके मनुष्य दुखी हो रहा है। जो वस्तु वास्तव में नहीं है उसी को डर रहा है, भावना कर रहा है, बीमार हो रहा है, दुखी हो रहा है मनुष्य, है ना। रोगों से डरना छोड़ दो। जिससे मनुष्य डरता है वही वस्तु दिमाग के भीतर जड़ जमा लेती है। सदगुरुदेव कह रहे हैं रोगों से डरना छोड़ दो, रोगों से डरना। जिससे मनुष्य डरता है वही वस्तु दिमाग के भीतर जड़ जमा लेती है। जब आप सोचने लगेंगे कि हमारे शरीर की सफाई हो रही है तो डर नहीं रहेगा। लेकिन आप यदि सोच रहे हैं हमारे अंदर कौन सी बीमारी हो गई, कोई खतरनाक रोग पकड़ लिया, तो समझ लीजिए उसी तरह कार्य होने लगेगा। इसलिए सदगुरुदेव कह रहे हैं रोगों से डरना छोड़ दो। जिससे मनुष्य डरता है वही वस्तु दिमाग के भीतर जड़ जमा लेती है। दिमाग के भीतर आ जाने से मनुष्य उसी का बार बार ध्यान करता है, और जिसका मनुष्य ध्यान करता है वही वह हो जाता है। अतः रोग को दिमाग और मन से निकाल डालो। इस भूत से डरना छोड़ दो। रोग को ईश्वर नहीं बना सकता, अतः वह कहीं नहीं है, वह बना ही नहीं। रोग तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। रोग से डरना छोड़ दो, तुम रोगी नहीं हो। सच्ची बात यह है कि तुम वास्तव में निराकार, निर्विकार, निरामय और सच्चिदानंद ईश्वर हो। संसार में अनेक भोज्य पदार्थ हैं भोजन करने के लिए, है ना। बहुत तरह के फल, है ना, साग सब्जी, है ना, कंदमूल, है ना। इन्हीं को समय अनुसार अच्छा से खा लेने पर शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो ऋषि मुनि लोग भी आयुर्वेद का वो लोग बना दिए थे, दवाई जड़ी बूटी ये सब, वो कुछ लोग खा लेते हैं। दवाई खा लीजिए, मना नहीं है। लेकिन सदगुरुदेव का साधन अगर नित्य कर रहे हैं तो इनकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप निरंतर स्वस्थ और निरोग रहेंगे, है ना। तो जितने प्रकार की औषधियाँ जो तैयार हुई हैं, जड़ी बूटियों को सुखा करके, पाउडर करके अनेक तरह से बनाया जाता है। और
भोजन की चीज़ों को भी सुरक्षित रखने के लिए कोई सुखा के रखते हैं, तो कोई अचार बना के रखते हैं, तो कुछ पाउडर करके रखते हैं। तो यह अगर अच्छे तरीके से रखा हुआ है तो आप उसको खा सकते हैं। लेकिन जिस समय जिस बीमारी के कारण जो तकलीफ हो रहा है उसको हटाकर अच्छी चीज़ों को खा लेना चाहिए। योग शिक्षकों से परामर्श ले सकते हैं, है ना। आप अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, है ना। अच्छे योगी लोग भी हैं, उन लोग से परामर्श ले सकते हैं, है ना। तो आपको अच्छा ज्ञान हो जाएगा और भोजन से आप स्वस्थ हो जाएंगे, है ना। आपकी अंतरात्मा भी सबसे महान है, सद्गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। जब आप बीमार हैं और रोज नित्य योगाभ्यास करेंगे, साधन अच्छा से करेंगे, तो आत्मदेव के अंदर रुचि उत्पन्न होगी। 10-15 दिन, महीना दिन साधन करते साथ आपकी रुचि उत्पन्न हो जाएगी कुछ अच्छी चीज़, जिसको खाने से आपका शरीर निरोग हो जाएगा, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। आत्मा आपको निर्देश देती है, जिस चीज़ को आप खाइए, योगाभ्यास कीजिए, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आज इतना ही, कल फिर चर्चा होगी, है ना। सप्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।